हॉस्टल की बात करते हैं हमारे चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। ये मुस्कान कोई खजाने से कम नहीं है। जो लोग हॉस्टल में रहे होंगे ना, वही सिर्फ इस मुस्कान के बारे में समझ सकते हैं। अगर आप हॉस्टल में रहे होंगे या नहीं भी रहे होंगे तो हम आप मेरी कहानी सुनेंगे ना, तो आपको एहसास होगा क्यों नहीं मैं हॉस्टल में गया। मगर एक बात यहाँ पे और है, जो लोग हॉस्टल में रहते हैं ना, वो शुरू में तो सोचते हैं हॉस्टल बहुत अच्छा है, यहाँ पे ये सुविधा मिलती है, यहाँ पे सब कुछ मिलता है, यहाँ पे पूरा खुलेआम है, दिन भर मोबाइल में गेम खेल सकते हैं। मगर ऐसा नहीं है। हॉस्टल जाने के बाद ना लोग पछताते हैं, बहुत लोग, और कुछ लोग तो पूरा फ्री माइंड इंजॉयमेंट करते हैं वहाँ पे। मगर एक बात बताएं, हॉस्टल वो लाइफ है ना, जो आप हॉस्टल में चले गए ना, आप जिंदगी भर आपको वो पल याद रहेंगे। हॉस्टल में इतनी मस्ती होती है, इतनी मस्ती होती है जो आप सपने में भी सोच नहीं सकते। वो पर मस्ती ना दिन में नहीं होती है, ये खुले आसमान के बीच नहीं होती है, वो मस्ती होती है रात में। जी हाँ, रात में हॉस्टल में पूरा इंजॉयमेंट, कोई डर नहीं, कोई मतलब रात की बात ही क्या बोले। रात में आप वो चीज में हम लोगों ने किया ना हॉस्टल में, तो आप सपने में भी नहीं सोच सकते। घर में तो रात में सो जाना है, मोबाइल चलाना है, पेरेंट्स आके देखते हैं तो वो डांटने लगते हैं मोबाइल चलाते हुए। पर हॉस्टल में ऐसा बिल्कुल नहीं है। हॉस्टल की कहानी काफ़ी अलग है। चलिए मैं एक छोटा सा किस्सा हॉस्टल का सुनाता हूँ। हम लोग डेली रात को, मतलब हम जब शुरू में एडमिशन हुआ मेरा, तो शुरू में एडमिशन हुआ तो हम तो शुरू में कंबल के अंदर बहुत रो रहे थे, ठंडी का समय था। शुरू घर छोड़ के गए थे, या तो रोना तो है ही, छोटे थे, ऊपर से रोना तो आता ही था। पर धीरे धीरे पूरा बिंदास, कोई टेंशन नहीं, ऐसा हो गए थे हम। ऐसा ही होता ही है, क्योंकि जब हम शुरू गए थे ना, तो घर वाले को याद आ रही थी। मगर हॉस्टल की वो रोमांचक रात स्टार्ट हुई मेरे 1 महीने बाद। क्योंकि शुरू में ना हॉस्टल में हम लोग गए तो वहाँ पे लोग डरते थे कि ये लड़का सर को कहीं बता ना देते ये मोबाइल रखा है, रात को ऐसा होता है। तो मुझे कोई भी प्लान में शामिल नहीं किया जाता था। कोई भी मतलब मैगी बनाना, हॉस्टल से भागना, अरे बहुत प्लान, क्रिकेट खेलना, मोबाइल में फिल्म देखना, एक मोबाइल से 10 बच्चे फिल्म देखना, ये कोई भी प्लान में मुझे शामिल नहीं किया जाता था। तो फिर स्टार्ट हुआ 1 महीने बाद, उन्होंने मुझ पर विश्वास किया, सबने मुझ पर विश्वास किया, उनका विश्वास पे हम खरे भी उतरे। फिर क्या, हम भी उनके प्लान में शामिल हो गए। और एक सबसे खास बताएं, अगर आपके पेरेंट्स आएंगे ना, आपके पेरेंट्स जो खाने वाला बिस्किट, मिक्सचर, मतलब घर से जो सामान लाएंगे ना, वो आप नहीं खा सकते, वो तो रात भर में चोरी हो जाएगा। आप कुछ बोल भी नहीं सकते, आप टीचर से कंप्लेन भी नहीं कर सकते। ऐसा है या वो हॉस्टल का हाल, आप कुछ नहीं कर सकते। रातों रात में आपका पूरा सामान गायब हो जाएगा, खाने पीने वाला। और ये मेरे साथ ही नहीं हुआ, सबके साथ होता है। बड़े क्यों नहीं, वो सीनियर ही क्यों नहीं हो, उनके साथ भी ऐसा होता था। हम उनके पूरे सामान सारे लोग गायब किया कर देते थे, और सब एक साथ 10-10, 20-20 बच्चे मिलकर खाया करते थे। फिर क्या, हम लोग रात को पूरा इंजॉय करते थे। फिल्म एक ही मोबाइल में 10-10, 12-12 बच्चे फिल्म देखा करते थे। फिर रात में एक हॉल था, उस हॉल में क्रिकेट होता था, और वो क्रिकेट 1,000, 2,000 नहीं, 5,000, 6,000, 6,000 का उस पर बैट लगा करता था। उसमें मतलब हॉस्टल के बच्चे ही उसी छोटे से रूम में प्लास्टिक का बॉल बनाकर, लकड़ी का बैट बनाकर रात भर क्रिकेट खेले। कोई रूम में क्रिकेट चल रहा था, कोई रूम में फिल्म देखा जा रहा था, कोई रूम में और कुछ चल रहा। ऐसा ही हॉस्टल में मतलब मनोरंजन होता था। कुछ लोग मार्केट जाया करते थे, मार्केट से सामान लाने जाया करते थे, वो भी हॉस्टल से भाग के, खिड़की से निकल के। सच बता रहे हैं, खिड़की से निकल से कुछ लोग हॉस्टल जाया करते थे, मतलब भाग के जाया कर। कुछ लोग डैम घूमने जाया करते थे। मगर गार्ड को मालूम चल जाता ना, हमारी बैंड बज जाती, बैंड। ऐसा ही हुआ था। 3 बच्चे हॉस्टल से गए थे, मेला घूमने वो लोग गए थे, वो पकड़े गए। तो फिर अगले दिन ऐसे ही मौसम था, सेम ऐसा ही मौसम था, बरसात का ही मौसम था। जो गार्ड है हमारा, एकदम डंडा से इतना मारे उनके पेरेंट्स को बुलाया गया, कंप्लेन किया गया। फिर भी क्या हम लोग मानने वाले हैं। बर्थडे किसी का होता था ना, तो केक जानते हैं कहाँ कटता था? प्रिंसिपल का छत पे केक करता था। सच सोचिए, प्रिंसिपल का जो छत है ना, उस पे जाके केक कटा करता था। वहाँ पे फुल में इंजॉय होता था। प्रिंसिपल घर में है, लेकिन उसे भनक तक नहीं होती थी, क्योंकि उसका 2 तल्ला घर था। वो लोग सिर्फ नीचे फ्लोर पे रहा करते थे, और हम लोग सबसे ऊपर फ्लोर पे चढ़ के वहाँ पे केक काटा करते थे, पूरा रात में घूमा करते थे। एक तो वो भी कहानी था जिसमें हम लोग डैम घूमने गए थे, जिसमें पुलिस ने दौड़ा लिया था। वो कहानी काफ़ी इंजॉयमेंट वाली थी, वो कहानी आपको बाद में सुनाऊंगा। मगर ये पहले कहानी सुनते हैं। एक दिन भूख लगा था सबको, 10-12 अपने बैच के लड़के थे, लौंडे लोग थे, तो उन सबको भूख लगा था। करे तो करे क्या, भूख लगा है, खाना तो खाना ही है कुछ भी। अब खाना ऐसा मिलता था ना, आपको डस्टबिन में डालना ही पड़ता था।
सच सोच है, वो खाना सिर्फ अपने पेट भरने के लिए आप खाया करते थे। वहाँ पे हम लोग वो खाना सिर्फ और सिर्फ पेट भरने का खाया करते हैं, हमारा पेट भरता नहीं था। अपने जीने के लिए सिर्फ वो खाना खाते थे, मगर असली खाना तो हम लोग रात को खाते थे। मार्केट से समोसा, जलेबी, ये वो चिकन, जो हम तो चिकन खाते नहीं है, चिकन भी कुछ बच्चे मंगाते थे, सब कुछ लोग खाया करते थे। हम लोग तो अपना मैगी बनाए। अब सोचो, हॉस्टल में कुछ नहीं है बनाने के लिए, पर हर रूम में मैगी बन रहा होता है। हर कोई बाहर जाता था घूमने, उसमें से लकड़ी चोरी करके लाता था और लकड़ी की आग जलाकर थाली में, प्लेट जो है उसमें मैगी बनाया करते थे। सोच सकते हैं ऐसा आपने कभी किया होगा? कभी नहीं किया होगा, कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। मैगी आपने बस ये सिंपल प्याज मरचा भी सब कुछ भूज के उजो वाला खाया होगा ना। हम लोगों ने जैसा मैगी खाया है ना, वैसा आप सपने में भी मैगी नहीं खाए होंगे। और बहुत इंजॉयमेंट किए यार हॉस्टल में, बहुत वहाँ की यादें बहुत है जो आपको हम बयां धीरे धीरे करेंगे अपने वीडियो में। मगर अभी ये थोड़ा बारिश हो रहा, तो अभी हम चलते हैं। देख लीजिए बारिश हो रहा, मौसम का हाल देख लीजिए, मौसम का हाल देख लीजिए। अब चलते हैं, थोड़ा मोबाइल वोबाइल छुपा कर रखना होगा ना।